हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिंकोरी एजुकेशन, जहाँ पे आपको एजुकेशन फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराई जाती है फॉर क्लासेस 6 to 12। और यहाँ आपको उसके साथ साथ IIT, JEE, नीट और NDA की भी प्रिपरेशंस कराई जाती है। आई एम मुस्कान कॉल इन फ्रंट ऑफ यू ऑल एंड क्लास 10। जैसा आपका कल फर्स्ट चैप्टर ख़त्म हो गया था, तो केमिस्ट्री का आज हम आपका फिजिक्स स्टार्ट करने वाले हैं, जो है चैप्टर नंबर 11। जैसा आप पीछे बोर्ड पे देख पा रहे होंगे, ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड, जिसे हम बोलते हैं मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। तो जैसा CBSE कैंडिडेट्स आपका अभी इस बार ह्यूमन आई नहीं आ रहा है, तो हम इसके बारे में पढ़ेंगे, द कलरफुल वर्ल्ड। और मैं आपको ह्यूमन आई भी पढ़ाऊंगी, बट कुछ टाइम के बाद, राइट। पहले हम द कलरफुल वर्ल्ड यानी रंग बिरंगा जो संसार है, हम उसे देखेंगे। अब उसका जो पहला सब टॉपिक है, वो आइए चलिए उसकी बात करते हैं। वो है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू प्रिज्म, जिससे बोला जाता है प्रिज्म से प्रकाश का अपवर्तन, राइट। अब आप सब सोच रहे होंगे, राइट, रिफ्रैक्शन सबको पता है क्या होता है, आई गेस पता ही होगा, और नहीं पता है तो मैं आपको बताऊंगी, आप बिल्कुल टेंशन मत लेना। सबसे पहले बात करते हैं प्रिज्म की। प्रिज्म क्या होता है, आप मुझे जल्दी से बताइए, कैसा होता है प्रिज्म? प्रिज्म एक ऐसे त्रिभुज यानी ट्राइंगल शेप का होता है, राइट, पहली चीज। दूसरी बात, प्रिज्म होता है वो 3D आकार होता है हमारे ट्राइंगल का, यानी हमारे त्रिभुज का 3D पार्ट जो होता है वो होता है प्रिज्म, वो कहलाता है प्रिज्म। तो ट्राइंगल सबको पता है, राइट। अब देखिए प्रिज्म, एक और ट्राइंगल हम बना देते हैं, और जो ये है ये बन गया है हमारे प्रिज्म का स्ट्रक्चर, राइट मेरे प्यारे बच्चों। बिल्कुल ऐसा होता है प्रिज्म, यानी एक ट्राइंगल को थोड़ा सा पकड़ के पीछे खींच दो, यानी वो फिर ऐसा दिखने लगेगा, दिस इज अ प्रिज्म। तो अब बेसिकली प्रिज्म में दो तो क्या होती है, ट्राइंगुलर सरफेस होती है, यानी दो तो क्या होते हैं, हमें ट्राइंगल्स मिल जाएंगे। देखिए जैसे एक ट्राइंगल ये है और दूसरा ट्राइंगल, यानी त्रिभुज बोल लो, तो हमें दो तो क्या मिल रहे हैं, ट्राइंगल्स मिल रहे हैं यहाँ पे, राइट। दो तो क्या मिल गए हमें, हमारे दो ट्राइंगल्स मिल गए। अब उसके बाद यहाँ पे ट्राइंगल्स के अलावा प्रिज्म में होते हैं रेक्टेंगल्स, राइट। रेक्टेंगल सब जानते हैं, इसे हम बोलते हैं रेक्टेंगल। तो दो ट्राइंगल के अलावा प्रिज्म में होते हैं दो रेक्टेंगल्स, सॉरी 3 रेक्टेंगल्स। तो कौन कौन से हो गए, एक तो ये रेक्टेंगल हो गया, राइट, जो हम आगे की तरफ देख पा रहे हैं। एक रेक्टेंगल हो गया जो हमें पीछे, यानी अगर हम इसको उस तरफ से देखेंगे तो एक रेक्टेंगल हमें पीछे की साइड से दिखेगा, तो दूसरा रेक्टेंगल वो हो गया। और तीसरा रेक्टेंगल कौन सा हुआ, जो हमें इसके नीचे बेस में दिखेगा, राइट मेरे प्यारे बच्चों। तो यानी ये हो गया है 3 रेक्टेंगल्स, ये हो गए हमारे 3 रेक्टेंगल्स। तो दो तो क्या होते हैं, ट्राइंगल्स, और 3 क्या होते हैं, हमारे रेक्टेंगल्स। तो यही होता है बेसिकली मेरे प्यारे बच्चों प्रिज्म। ठीक, सबको समझ में आ गया। अब प्रिज्म जो होता है वो ग्लास से बनता है, यानी कांच, राइट। कांच का एक स्लैब, सिल्ली टाइप बोलो आप, तो उससे मतलब वही एक बेसिकली प्रिज्म उससे बनता है, कांच से। अब दूसरी बात करें तो वो ये है कि प्रिज्म जो है, इसके जो रेक्टेंगुलर सरफेस थे ना, उसे दूसरा नाम बोलते हैं लेटरल सरफेस। क्या बोला जाता है उसे, रेक्टेंगल वाले सरफेस को बोला जाता है अब ये क्यों बोला जाता है ये मैं आपको बिल्कुल बताऊंगी, लेकिन पहले आप इतना सा समझो कि एक प्रिज्म में दो तो क्या होते हैं, दो होते हैं हमारे ट्राइंगल्स, और 3 क्या होते हैं, 3 होते हैं हमारे रेक्टेंगल्स। अब बात करते हैं एंगल ऑफ प्रिज्म, राइट। एंगल ऑफ प्रिज्म क्या होता है, चलिए अब अगर पता है किसी को तो वो मुझे जल्दी से कमेंट सेक्शन में बता सकता है। एंगल ऑफ प्रिज्म, एंगल ऑफ प्रिज्म क्या होता है, आप मुझे जल्दी से जल्दी कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, यानी जिसे हम हिंदी में बोलते हैं प्रिज्म कोण। क्या बोला जाता है,
आप मुझे बता सकते हैं जल्दी से कमेंट सेशन में कि एंगल ऑफ प्रिज्म क्या होगा। तो जैसा मैंने आपको बताया था, दो रेक्टेंगल सरफेस जो थी हमारी, वैसे तीन होती है, राइट। आप फिर से यहाँ पे एक बार मैं आपको बताती हूँ, रेड से इस बार देखते हैं। देखिए, दो रेक्टेंगुलर सरफेस के बीच में जो एंगल बनता है उसे बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों एंगल ऑफ प्रिज्म, यानी प्रिज्म कोण। जैसे यहाँ देखिए, यहाँ पे एक तो लेटरल सरफेस यानी एक रेक्टेंगल तो हमारा ये हो गया, राइट। दूसरा रेक्टेंगल हमारा ये हो गया। तो यहाँ पे ये आप देख सकते हैं, ये जो मैंने ये ड्रॉ किया है, ये है हमारा एंगल ऑफ प्रिज्म। देख सकते हैं, बहुत बहुत इजी है मेरे प्यारे बच्चों, बिल्कुल कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, फिजिक्स से डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। बहुत इजी टॉपिक है ये प्रिज्म। देखो, मैंने आपको बहुत इजीली समझा दिया है कि प्रिज्म का स्ट्रक्चर क्या होता है, उसके कितने, उसमें दो तो ट्राइंगल होते हैं, तीन रेक्टेंगल होते हैं। अब बात की हमने किसकी, एंगल ऑफ प्रिज्म की। तो ये भी देख लिया कि प्रिज्म कोण किसे कहते हैं, जब दो ट्राइंगल जहाँ पे मीट करते हैं, जहाँ पे दो ट्राइंगल्स होते हैं वो जो मिलते हैं, वहाँ पे क्या बनता है हमारा एंगल ऑफ प्रिज्म। अब एक बात और, यहाँ पे जितने भी ये हैं, जो दो ट्राइंगल्स हैं, तीन रेक्टेंगल्स हैं, ये क्या है, एक दूसरे के ऊपर इंसिडेंट होते हैं, यानी एक दूसरे की तरफ ये झुके हुए होते हैं, राइट मेरे प्यारे बच्चों। इनका सबका एक दूसरे के तरफ झुकाव होता है, इसे कहते हैं दे आर इंसिडेंट ऑन ईच अदर, ठीक है, इंसिडेंट है ये एक दूसरे पे। ये तो आ गया एंगल ऑफ प्रिज्म, सबको समझ। अब हम एक करते हैं छोटा सा एक्सपेरिमेंट, जिससे हमें पता चलेगा कि क्या होगा। अब जल्दी से आप देखिए, एक एक्सपेरिमेंट क्या करना है, हम बनाने वाले हैं एक ट्राइंगल, ठीक है। अब ट्राइंगल में बेसिकली क्या होता है, तीन टाइप के रेज होती हैं, यानी तीन टाइप की किरण होती है। वो होती है, एक होती है इंसिडेंट, यहां देखिए, एक होती है इंसिडेंट रे, जिसे बोला जाता है आपतित रे किरण, आपतित किरण, राइट। दूसरी हमारी होती है रिफ्रैक्टेड रे, राइट। दूसरी क्या होती है हमारी रिफ्रैक्टेड रे, जिसे बोला जाता है अपरिवर्तित। सबको समझ में आ ही रहा होगा ये जो मैं लिख रही हूं। तीसरी जो होती है वो होती है एमर्जेंट रे, जिसे बोला जाता है निर्गत किरण। तीसरी होती है एमर्जेंट रे, राइट। ये मैं आपको अभी ये जो हम एक्सपेरिमेंट करेंगे, इससे इन तीनों जो ये रेज हैं, ये तीन जो किरण हैं, इनके बारे में आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। फिर से डरने की जरूरत नहीं है, बहुत इजीली लीजिए इन सबको। तो अब सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, हम एक रे पास कराएंगे, यानी एक लाइट। पहली चीज, ये क्या है, ये है कांच, यानी ये है ग्लास। तो ग्लास है ये, और ये बाहर जो भी है ये क्या है, हवा यानी एयर। यहाँ पे क्या हो गए, दो मीडियम हो गए। कौन क्या हो गए, दो मीडियम्स हो गए। एक क्या हो गया, ग्लास, यानी एक हो गया हमारा कांच, और दूसरा क्या हो गया, एयर यानी हवा, राइट। तो अब एक चीज आप देखना कि जो एयर होती है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है वो ग्लास से कम होता है, यानी ग्लास का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो ज्यादा होता है। तो इसका मतलब जो है, जो एयर होती है वो क्या होती है, बताइए मुझे जल्दी से। एयर होती है रेयरर, राइट मेरे प्यारे बच्चों। और जो ग्लास होता है वो होता है डेंसर। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका ज्यादा होता है, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है ज्यादा मेरे प्यारे बच्चों। तो अब क्या होगा, सबसे पहले जब हमने एक रे पास कराई, यानी ये हमने एक रे ले ली,
ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, जिसका हमने नाम दे दिया P एंड Q, P एंड Q, राइट। ये एक रे है हमारी, ये जो हमारी रे है ये है हमारी इंसिडेंट रे, यानी आपतित किरण कौन सी है हमारी, यहाँ हम लिख देते हैं P और Q। सबको समझ में आ रहा है, सबको दिखाई दे रहा है। अब क्या होगा, जैसे ही एक किरण जो है वो कांच के अंदर जैसे स्ट्राइक हुई, इस ट्राइंगल का नाम है ABC, ले लीजिए इस ट्राइंगल का नाम, ठीक। जब किरण जो है, ये जो रे है, ये जब इस AB पे स्ट्राइक होती है, यानी ये हमारा AB है, राइट, इस AB पे आती है, तो क्या हो रहा है, ये हवा से आ रही है, हवा की जो ये है, ये हवा से आके किस में जा रही है, कांच में जा रही है। तो मेरे प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा रिफ्रैक्शन, राइट, ये हो जाएगा हमारा रिफ्रैक्शन। तो रिफ्रैक्शन होने से क्या हो जाएगा, जो ये रे होगी वो कैसे जाएगी हमारी, ऐसे, इसको बेसिकली जाना कैसे चाहिए था, ऐसे, लेकिन रिफ्रैक्शन होने के कारण ये कैसे चली गई, ऐसे, राइट। और एक बेसिकली इससे पहले एक हम परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते हैं, ये परपेंडिकुलर यानी हमारा 90 डिग्री ड्रॉ कर लेते हैं। इसका मतलब है नॉर्मल पे, यानी ये जो रे है ये नॉर्मल की तरफ बेंट हो गई, ये सीधे ये ऐसे नहीं जाने की बजाय ये कैसे गई है, ऐसे। सब आप देख पा रहे हैं, ये PQ वाली जो रे है हमारी, ये ऐसे नहीं जाने की बजाय इधर बीच में इसने डेविएट हो गई, यानी ये थोड़ी रिफ्रैक्ट हो गई है। क्यों, क्योंकि ये नॉर्मल के टुवर्ड्स रिफ्रैक्ट हुई है। तो ये वाला जो हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है ये क्या है, टुवर्ड्स नॉर्मल, राइट मेरे प्यारे बच्चों। पहला हो गया है ये पहला रिफ्रैक्शन। अब मैं आपको एक और बात बताऊं, इस वाले केस में 2 बार रिफ्रैक्शन होगा, राइट। क्या होगा बच्चों, 2 बार होगा हमारा रिफ्रैक्शन, यानी अपरिवर्तन होगा हमारा 2 बार। कैसे, पहले तो हवा से आई और कांच में गई, राइट। कांच में घुसने के बाद उसका क्या हो गया, वो बेंट हो गई। बेंट कहाँ हुई है, टुवर्ड्स नॉर्मल, सबको दिख रहा है, ये नॉर्मल की तरफ बेंट हुई। अब क्या होगा, दूसरा रिफ्रैक्शन होगा मेरे प्यारे बच्चों, यानी अब ये जो रे थी ना, ये कांच से वापस बाहर जाएगी। पहले कांच में घुसी, फिर अब क्या होगा, कांच से वापस बाहर निकलेगी। तो ये किरण क्या हो जाएगी, फिर से इसका क्या हो जाएगा, इसमें रिफ्रैक्शन यानी अपरिवर्तन फिर से हो जाएगा। अब फिर से क्या करेंगे, नॉर्मल किस साइड होगा, टुवर्ड्स द नॉर्मल, यानी ये हमारा 90 डिग्री है, टुवर्ड्स द नॉर्मल, यानी इस तरफ, ऐसे, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। ये क्या हो गई, ये वापस हो गई रिफ्रैक्ट। ये हमने PQ ले लिया था, इसे आप EF बोल लीजिए, और ये वाली लाइन जो है इसे आप नाम दे दीजिए कुछ भी, SNQ दे दीजिए या RS दे दीजिए, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। ये क्या हो गया हमारा बेसिक। अब क्या है, इंसिडेंट रे जो आप मुझे बताया, आपतित रे यहाँ पे क्या है, PQ, वो तो मैंने आपको बता ही दिया। अब रिफ्रैक्टेड रे कौन सी है यहाँ पे, यानी अपरिवर्तित किरण कौन सी है, रिफ्रैक्ट कौन सी हुई, अभी आपको बताया था, यानी E और F जो है वो रिफ्रैक्ट हो गई, यानी टुवर्ड्स द नॉर्मल वो बेंड हो गई, यानी उसका अपरिवर्तन हो गया है। तो कौन सी है वो लाइन, क्या नाम है उसका, E एंड F। सबको बहुत अच्छे से दिख रहा होगा, राइट मेरे प्यारे बच्चों। नेक्स्ट बात करते हैं एमर्जेंट रे की। एमर्जेंट रे यानी निर्गत किरण क्या होती है मेरे प्यारे बच्चों। निर्गत किरण में आपने देखा अभी यहाँ क्या हुआ, ये क्या हुआ हमारा, ये हो गया है हमारा इंसिडेंट यानी आपतित किरण। ये कौन सी हमारी आपतित किरण, ये वाली कौन सी हो गई हमारी रिफ्रैक्टेड रे यानी अपरिवर्तित किरण। यहाँ से अब ये जब ग्लास स्लैब से स्ट्राइक हुई, इसको ग्लास स्लैब से वापस हवा में जाना है, तो फिर ये वापस नॉर्मल की तरफ बेंड हो गई, यानी इसका फिर से रिफ्रैक्शन हो गया। तो मैंने आपको बताया था यहाँ 2 रिफ्रैक्शन हुए हैं, वो ये पहला तो ये वाला, और दूसरा है जो यहाँ से ग्लास से वो बाहर निकली वापस एयर में।
इस वाली रे को क्या बोलेंगे, इस वाली रे का प्रॉपर नाम क्या होगा, एफएस। तो एफएस जो होगी, एफएस क्या हो जाएगी हमारी, एमर्जेंट रे, यानी हमारी जो है निर्गत किरण वो क्या हो जाएगी, एफएस। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, इतना आई गेस सबको समझ में आ गया होगा। कोई बात नहीं आया तो मैं एक बार वापस आपको क्लियर कर देती हूँ। हमने क्या किया है, हमने एक ट्राइंगल लिया यानी एक त्रिभुज लिया है जिसका हमने नाम रखा है ABC, राइट। ABC में क्या हुआ है, ये त्रिभुज जो है ये कांच का बना हुआ है, और जैसा आप जानते हैं यहाँ दो मीडियम है, यानी एक तो कांच हो गया और दूसरा क्या हो गई हमारी हवा। पहली किरण जो थी हमारी आपतित किरण, वो क्या हुई, यहाँ से आती है ग्लास स्लैब यानी AB वाला जो साइड है उस पे टकराती है। उस पे टकराने से क्या हुआ, ये नॉर्मल की तरफ बेंड हो गई, यानी पहला इसमें क्या हुआ है, अपरिवर्तन हुआ है, यानी इसमें हो गया है रिफ्रैक्शन, राइट। रिफ्रैक्शन होने के कारण क्या हुआ है, ये ऐसे सीधी नहीं जा करके थोड़ी सी ऐसे सीधी नहीं जा करके ये ऐसे हो गई है बेंड, राइट मेरे प्यारे बच्चों। पहली चीज ये हो गया है यहाँ पे पहला रिफ्रैक्शन, ठीक है। अब क्या हुआ, ये इस वाली जो रिफ्रैक्टेड रे है यानी अपरिवर्तित किरण जो है, अपरिवर्तित किरण को क्या होगा, अब इसको कांच से वापस हवा में जाना, यानी ये वापस बाहर जाएगी। होता ही है ना, एक बार स्ट्राइक हुई वापस फिर बाहर निकली, तो जब ये वापस बाहर जा रही है यानी इसमें दूसरा रिफ्रैक्शन हो रहा है, यानी इसमें दूसरा अपरिवर्तन हो रहा है जिसका नाम है निर्गत किरण यानी एमर्जेंट रे, जो ये मैंने आपको दिखाई। ये क्या हुआ, जब इसको ये ऐसे जा रही थी, हमारी कौन सी रिफ्रैक्टेड रे ऐसे जा रही थी, अब इसको वापस से बाहर जाना है तो ये फिर से ऐसे ना जा करके ये ऐसे बेंड हो गई थोड़ी सी, राइट, यानी ये ऐसे नहीं जा करके ये थोड़ी सी टिल्ट हो गई मेरे प्यारे बच्चों। इतना आई गेस सबको समझ में आ गया होगा और बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब एक और बात है, हमने जो ये अभी एक्सपेरिमेंट किया ये हमने कहाँ देखा, ये हमने देखा एक प्रिज्म में। हम किस तरफ से ये देख रहे हैं, हम देख रहे हैं ये एक्सपेरिमेंट हो रहा है इधर से यानी ट्रायंगुलर से, लेकिन ये बेसिकली कहाँ से चल रहा है, ये रिफ्रैक्शन सारा चल रहा है रेक्टेंगुलर साइड से, राइट। ये चीज आप बिल्कुल अच्छे से क्लियर करना। जैसा आपको बताया था इसमें कितने ट्रायंगल होते हैं, इसमें होते हैं 3 ट्रायंगल्स। तो लाइट का रिफ्रैक्शन जो हो रहा है वो रेक्टेंगल की साइड से हो रहा है। किस साइड से हो रहा है लाइट का रिफ्रैक्शन, वो हो रहा है रेक्टेंगल की साइड से। और हम कहाँ से देख रहे हैं, हम देख रहे हैं ट्रायंगल यानी त्रिभुज की तरफ से। आया मेरे प्यारे बच्चों सबको समझ। ये है बेसिकली हमारा जो आप कह लो जो बेसिक एक्सपेरिमेंट जो मैंने आपको बताया। अब इसमें पहली चीज एंगल ऑफ प्रिज्म क्या होगा, आप मुझे बताइए। मैंने आपको बताया था जहां 2 रेक्टेंगल्स मिलेंगे वो होगा एंगल ऑफ प्रिज्म। प्रिज्म कोण जो है वो कहाँ होगा, तो यहाँ पे जो है ये हो जाएगा हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस, राइट मेरे प्यारे बच्चों। अब दूसरा है हमें क्या देखना है, एंगल ऑफ इंसिडेंस कहाँ हुआ है, ए पे, राइट। ये सबको क्लियर हो गया, सबको बहुत अच्छे से दिख रहा है। दूसरा है आपतन कोण यानी इंसिडेंट एंगल, आपतन कोण यानी इंसिडेंट एंगल। इंसिडेंट रे कौन सी थी, आपतित रे कौन सी थी, वो थी PQ। तो एंगल ऑफ जो ये इंसिडेंस है ये हम किससे डिनोट करेंगे, ऐसे। आपतित जो ये है कोण हम किससे डिनोट करेंगे, एंगल I से। सब देख पा रहे हैं वहां पे। तो अब आप मुझे जल्दी से बताओ यहाँ किधर होगा, यहाँ ये इस साइड होगा, इस साइड होगा, इस साइड या इस साइड, जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए। इसका मैं आपको साइड दे देती हूँ ABCD, कौन सी साइड होगा मेरे प्यारे बच्चों, जल्दी से मुझे कमेंट सेशन में बता दो। ABCD कौन सी तरफ जो है आपतन कोण बनेगा, यानी आपतित किरण का जो आपतन कोण है यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो हमारा कौन सी साइड बनेगा, जल्दी से। तो वो बिल्कुल सही, वो हमारा बनेगा A वाली साइड, यानी ये
ये क्या है हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस, यानी आपतन कोण कहाँ है हमारा, इस तरफ। सबको दिख रहा है एंगल आई। अब बात करते हैं किसकी, अपवर्तन कोण, यानी रिफ्रैक्टेड इंडेक्स की बात कर रहे हैं। अब अपवर्तन कोण की हम बात कर रहे हैं, यानी एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, राइट। तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कहाँ है, जल्दी से बताइए फिर से अगेन, किस साइड दिख रहा है आपको, इस साइड या इस साइड। तो पहली चीज मैं आपको क्लियर करूं, रिफ्रैक्शन जो है वो कहाँ से शुरू हुआ, कौन सी तरफ से शुरू हुआ, वो शुरू हुआ है ई वाली साइड से, यानी ये वह हमारी लाइन आती है, ये ऐसे जाके फिर ऐसे रिफ्रैक्ट हो जाती है, यही था बेसिकली। तो यानी पहली चीज वो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है वो भी इसी साइड होगा, यानी इसी तरफ होगा। इस तरफ में कहाँ है अपवर्तन कोण, हमें जो है वो कहाँ मिलेगा, तो अपवर्तन कोण हमें मिलेगा ये वाला, यानी एंगल आर। एंगल आर जो है वो हमें मिल गया है यहाँ पे, राइट मेरे प्यारे बच्चों। होप इतना सबको समझ में आ गया होगा, मैंने आपको बहुत ही इजी मेथड से समझाया है, इजी वे में समझाया है। तीसरा जो एंगल है, तीसरा एंगल है हमारा निर्गत कोण, यानी एमर्जेंट एंगल ऑफ इमर्जेंस। वो हमें कहाँ मिलेगा, निर्गत कोण हमें किस साइड मिलेगा, यानी वो हमें इस वाली तरफ मिलेगा, राइट। अब इस वाली तरफ में वो कहाँ मिलेगा, तो इस तरफ में वो हमें मिलेगा यहाँ पे। ये क्या हो गया हमारा एंगल ऑफ इमर्जेंस, यानी निर्गत कोण हमारा हो गया है ये मेरे प्यारे बच्चों। आ गया सबको बहुत अच्छे से समझ। अब एक बात और, एक होता है विचलन कोण, यानी एंगल ऑफ डेविएशन। तो विचलन कोण क्या होता है, जहां पे बेसिकली यहां मैं अगर आपको बताऊं, ये जो पी क्यू हमारी लाइन जा रही थी, चलिए नेक्स्ट उस पर बताती हूं। ये हमारा था ट्रायंगल, राइट, ABC ट्रायंगल था ये हमारा, राइट। यहां से हमारी इंसिडेंट रे आती है, सबको दिख रहा है। यहाँ से हमारी कौन सी आती है, आपतित कोण जो ये किरण जो है वो आती है, वो यानी रिफ्रैक्ट होती है, फिर वो फिर से एमर्ज हो जाती है, यानी आपतित किरण जो है वो फिर अपवर्तन होता है, उसमें अपरिवर्तित किरण में चेंज होता है, फिर वो क्या हो जाती है, एमर्जेंट, यानी फिर उसका वो निर्गत किरण में से बाहर निकल जाती है, यानी वो ग्लास को छोड़ के बाहर भाग जाती है हवा में वापस। यही है बेसिकली। लेकिन अब मैंने आपको क्या बोला है, एंगल ऑफ डेविएशन, यानी विचलन कोण। विचलन कोण क्या होता है, आइए देखते हैं। इस वाली जो इंसिडेंट रे थी, ये ऐसे नहीं जा करके ये जा रही है, डेविएट हो गई, यानी ये ऐसे चली गई, राइट, यही हुआ। लेकिन इसे कैसे जाना चाहिए था, ऐसे। क्यों ऐसे गई है, क्यों रिफ्रैक्ट हुई है, क्योंकि मीडियम में चेंज हुआ। अगर वो दोनों हवा सेम मीडियम में होते, यानी यहाँ भी ग्लास होता और यहाँ भी ग्लास होता, तो वो जैसे जानी थी वैसे जाती। यहाँ भी बाहर भी हवा होती, अंदर भी एयर होती, तो वो तभी भी सीधी जाती। लेकिन यहाँ पे दो मीडियम है, कौन कौन से दो मीडियम थे बताए थे, हवा और कांच, दो मीडियम थे। इसलिए क्या हुआ मेरे प्यारे बच्चों, वो हो गई पहली रिफ्रैक्ट, यानी उसका हो गया है अपवर्तन। अब क्या हुआ, और ये जो तीसरी थी निर्गत किरण, ये भी कैसे जा सकती थी, ऐसे, राइट। तो ये जहां पे दोनों मिलती हैं उसे बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन मेरे प्यारे बच्चों। यानी इसका मतलब है विचलन कोण जिसे हम कहते हैं, इसका मतलब है जहां पे दोनों जो रेस थी वो इंटरसेक्ट हुई,
जहां पे दोनों रेज जो है वो इंटरसेक्ट हो गई उसे क्या बोलते हैं, विचलन कोण यानी एंगल ऑफ डेविएशन। मेरे प्यारे बच्चों, यही 3-4 चीजें हैं जो आपको समझनी है। यहाँ पे फिर से देखते हैं, इंसिडेंट रे, फिर आती है हमारी रिफ्रैक्टेड रे, राइट मेरे प्यारे बच्चों, जिसको हम बोलते हैं अपरिवर्तित किरण, और इसे बोलते हैं आपतित किरण। तीसरी जो है हमारी निर्गत किरण यानी हमारी एमर्जेंट रे। एमर्जेंट रे का मतलब है जिसने इन शॉर्ट ग्लास से निकल के हवा में चले गए, ग्लास को बोल दिया है बाय बाय, वो कौन सी रे है, हमारी एमर्जेंट रे। तो आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं। ये तीनों हमने अभी पढ़ ली, राइट। इसके साथ हमने क्या पढ़ा मेरे प्यारे बच्चों, जो हमने एंगल्स पढ़े, यानी सबसे पहले क्या था हमारा, यहाँ आप वापस देख सकते हैं, एंगल ए क्या था हमारा, प्रिज्म कोण यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस, राइट मेरे प्यारे बच्चों। एंगल ऑफ प्रिज्म जिसे हम बोलते हैं प्रिज्म कोण। यही था। दूसरा क्या था हमारा, एंगल आई यानी इंसिडेंस एंगल। इंसिडेंस एंगल क्या था, आपतन कोण। राइट मेरे प्यारे बच्चों, एंगल आई के बाद बात करें तो तीसरा एंगल था एंगल आर, जिसे बोलते हैं अपरिवर्तन कोण, रिफ्रैक्टेड एंगल बोल लो। राइट। तीसरा है हमारा एंगल ई यानी हमारा एमर्जेंट एंगल, जिसे बोलते हैं निर्गत कोण। राइट। और फाइनल जो हमारा एंगल है जिसे बोलते हैं एंगल डी, मैं यहां लिख देती हूं, एंगल डी जो है हमारा एंगल ऑफ डेविएशन, जिसे बोला जाता है विचलन कोण। राइट मेरे प्यारे बच्चों, हमने यही 5 एंगल्स पढ़े हैं, यही 5 कोण पढ़े हैं, और ये 3 जो है हमने किरणें पढ़ी है, यानी हमारी 3 जो रेज हैं वो हमने यहाँ पढ़ी हैं अभी। आई होप आप सबको इतना बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब एक चीज और, जो हमारा विचलन कोण होता है यानी एंगल ऑफ डेविएशन जो होता है, उसका बेसिकली मतलब क्या होता है, यानी जो टोटल, जैसे हम फॉर एग्जांपल मैं आपको एक वो देती हूँ, आप एक गाड़ी में जा रहे हैं, आपकी गाड़ी की स्पीड है 10 मीटर पर सेकेंड, राइट। 10 मीटर पर सेकेंड आपकी गाड़ी की स्पीड है, सडनली आ जाता है ट्रैफिक, तो आपको गाड़ी की स्पीड करनी पड़ती है 5 मीटर पर सेकेंड पे, राइट। यहाँ क्या हुआ,
टोटल में से जो ट्रैफिक के कारण आपकी स्पीड थी आप वो करेंगे माइनस, मेरे प्यारे बच्चों। इसे ही बोला जाता है एंगल ऑफ डेविएशन यानी विचलन कोण। बहुत अच्छे से क्लियर होगा। यहाँ पे देखो ये टोटल जो एक्चुअल जो इंसिडेंट रे थी जिसे ऐसे जाना चाहिए था, और जो विचलन वाली ये एमर्जेंट रे जो थी हमारी यानी निर्गत वाली जो किरण थी वो जहाँ पे इंटरसेक्ट हुई यानी उनका जो टोटल डिफरेंस निकला उसे बोला जाता है एंगल ऑफ डेविएशन। सबको क्लियर हो गया ही होगा, इतना तो बहुत 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 इजी सा टॉपिक है। इसको एक बार वापस से देख लेना क्योंकि आपके एग्जाम में आ सकता है एमर्जेंट रे, आपतित, अपरिवर्तन, निर्गत रे, किरण, तीनों के बारे में आपके एग्जाम में आ सकता है, पूछा जा सकता है। बिल्कुल इसी डायग्राम के साथ आपसे आपके क्वेश्चन आ सकते हैं इसी डायग्राम पे, तो प्लीज इसे बहुत अच्छे से आप देखना। राइट, ये हो गया है यहाँ पे हमारा ये वाला टॉपिक कंप्लीट। अब इसके बाद जो है वो हम पढ़ेंगे वाइट लाइट का जो डिस्पर्शन है यानी सफ़ेद जो लाइट है उसका जो डिस्पर्शन है वो हम आने वाली अपनी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। बस एक बहुत छोटी सी रिक्वेस्ट है, ये प्रिज्म वाला टॉपिक मैंने आपको बहुत अच्छे से क्लियर किया है, पहले ये बता के कि प्रिज्म क्या होता है, उसके बाद इसकी जो किरणें हैं उन सब के बारे में बताया है मैंने आपको। एक बार प्लीज़ आप इसे बहुत अच्छे से पढ़ लेना। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे कर दीजिए लाइक और सिंकोरी एजुकेशन को कर दीजिए सब्सक्राइब। थैंक यू।